जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स। अब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़ और आज हम थर्सडे के लिए प्रोडक्शन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अगर आप भी 2x चाहिए जीरो टू हीरो में तो कंफर्म आप डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर में ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करनी है। या मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और ये अपना लकी ट्रेड्स अब यूट्यूब चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अभी हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। और बैंक निफ्टी का चार्ट है जो 1 आवर्स का है। और आज जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है वो 49,895 पे हुई है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे गैप अप ओपन दिखाई दी थी। फिर उसके बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और धीरे धीरे वहां से आप देख सकते हो कि लगातार एक कैंडल के बाद लगातार कैंडल पे कैंडल रेड बनाती गई है बैंक निफ्टी। तो अभी ट्रेंड क्या है देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पे ये तो हमारे को देखने को मिलता था। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब तक एफआई कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करती तब तक हमारे को यहाँ पे कोई भी अच्छा मूव अपसाइड में देखने को नहीं मिल सकता है। डीआई ने हालांकि हमारी मंगलवार को की थी, जिसके बेस पे आज अच्छी खासी गैप अप ओपन हुई है। और फिर यहाँ पे अगर आज एफआई ने सेल किया होगा या फिर एफआई ने अगर बाइंग की होती तो यहाँ पे हमारी लास्ट में ऐसी रेड कैंडल से क्लोजिंग नहीं होती। तो अभी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही चैनल में लगा लो या एक ट्रेंड लाइन के में लगा लो। अगर आप चैनल में लगाते हो तो ये चैनल लगा सकते हो, उसमें बैंक निफ्टी सफर कर रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर कल बैंक निफ्टी किसको तोड़ती है, 49,750 को तोड़ देती है और फिर 49,600 को अगर तोड़ देते हैं तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी हमारे को डाउन साइड में मूव दिखाई दे सकता है। तो उससे पहले हमारे को हम पहले सपोर्ट समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस समझ लेते हैं और कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल जो कंडीशन है, जो एज पर हमारी मार्केटिंग क्लोजिंग के बेस पे हमारी या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगी या फिर मार्केट गैप अप ओपन होगी। और यहाँ पे हमारे जो मेन रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर गैप अप ओपन भी होती है 49,970, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर चुकी है, अभी 895 पे क्लोजिंग दी है। अगर गैप अप ओपन होती है यहाँ पे सस्टेन करती है तो ठीक है, ऊपर की तरफ निकल सकती है, नहीं तो यहाँ पे फिर मुझे कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। आप ऊपर से टॉप से पुट की ट्रेड लेके चल सकते हो, फिर यहाँ पे अच्छी खासी आपको प्रॉफिट दे सकती है। और 50,102 अगर हम देखें तो वो भी एक रेजिस्टेंस है और उससे बड़ा जो ये रेजिस्टेंस बन जाता है ये बन जाता है 50,200 सवा 230। और जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है बैंक निफ्टी तब तक हमें यही देखने को मिलेगा। लेकिन हमें सोचना ये होगा और देखना भी यही होगा कि मार्केट ऐसा क्या है जो गिरने का भी नाम नहीं ले रही है और ऊपर जाने का भी नाम नहीं ले रही है। देखो अभी तक क्या इलेक्शन का मूवमेंट था, कहीं आरबीआई की पॉलिसी थी या सब कुछ था जिसकी वजह से पॉजिटिव होता जा रहा था, मार्केट सस्टेन कर रही थी। और आज जो एक न्यूज थी कि भाई हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, जो एक्स में प्रीवियस हमारी 20 मोदी सरकार में थी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो फिर आगे कंटिन्यू कर रही है। तो मार्केट को एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन मिल रहा है, बट यहाँ पे फिर भी सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अभी यहाँ पे हम सपोर्ट देख लेते हैं। जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट है वो 49,600 से लेकर 630 तक है। अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर सीधा हमारा जो सपोर्ट दिखने वाला है 49,470 दिखने वाला है और फिर 49,250 दिखने वाला है और फिर 49,074। ये हमारे सपोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपकी जो ट्रेड्स होंगी वो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या है, ये बेरिश इनगल्फिंग दिखाई दे रहा है। पहले एक स्पेनिंग डोजी बना, स्पेनिंग डोजी के बाद एक रेड कैंडल बना, जिसके यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि मार्केट में भाई अभी बियर
की स्टार्टिंग होने वाली है, मार्केट एक बार डिप तो दिखाना बनता है। और इसी होप में हम नहीं पता नहीं कितने ऑपरेटर बैठे होंगे, तो जिसके बेस पे हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आगे हम डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में हम 1 आवर्स के यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। बट क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को एक्सपेंडिंग डोजी बना है। अभी मार्केट कल डिसाइड करेगी किस साइड में जाती है। देखो जब ये स्पेनिंग डोजी बनता है या डोजी बनता है तो आपको ये कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पे जाना कब है। देखो ये होता है स्पेनिंग डोजी, और जो परफेक्ट डोजी है ये वाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे कैंडल को अगर ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे कैंडल के ब्याह पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखो ये स्पेनिंग डोजी है, तो अगर मार्केट यहाँ जाती है तो मैंने आपको सपोर्ट बताई दी है, और यहाँ जाती है तो आपने कहाँ पे गैप ओपन होता है या कैसे होता है तो आपने वैसे ट्रेडिंग करनी है। अभी हम चलते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी की ट्रेड देख लेते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी में हमें कहाँ क्या प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। देखो अगर हम देखें बैंक निफ्टी के मुकाबले तो निफ्टी आज स्ट्रांग थी, और यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा ऑल टाइम हाई भी लगाया है, जो आज सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। बट यहाँ पे फिर या तो हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का प्रेशर मान लें, बैंक निफ्टी डाउन जा रही थी उसका प्रेशर मान लें, या फिर ऑल टाइम हाई किया है उसका प्रेशर मान लें। तो यहाँ पे देखो जो हमारा जो अगर हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ऑल टाइम हाई लगाया है, तो वो ऑल टाइम हाई लगाया है 23,445 के करीब, 450 के करीब। और यहाँ से तब से कंटिन्यू अभी मार्केट ने यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो ये भी अच्छी खासी 100 पॉइंट इसने भी डिप दिखाया है। तो अब यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट रहने वाली है निफ्टी की, अगर कल गैप अप ओपन हो जाती है तो सबसे पहले जो हमें देखना होगा 23,340 को, अगर ये सपोर्ट का काम करती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में अभी बेयरिश स्टार्ट नहीं हुई है। बट ऑल टाइम हाई जब भी लगाया है तो कम से कम 500 से और 1700-1800 पॉइंट तक निफ्टी ने भी यहाँ पे डाउन दिखाया है। तो आपने ये चीज जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पे 23,340 के बाद फिर जो अगर सपोर्ट देखते हैं हम तो 23,250 की सपोर्ट आती है, और फिर उसके बाद 23,200 की आती है, और फिर 23,077 की आती है। ये हमारी क्रूशियल सपोर्ट है। और उसके बाद अगर जाती है तो फिर 22,980 और 950 इसके बीच में हमारी जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है। और फिर उसके बाद 22,900 ये हमारी सपोर्ट रहने वाली है फ्रेंड्स। और अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो जो आज का ऑल टाइम हाई है और जो प्रीवियस हाई था 23,340, एक तो वो है, और फिर जो आज का हाई हम देख सकते हैं वो है। तो ये हमारे जो रेजिस्टेंस है वो हो सकते हैं। और उसके बाद में फिर जो क्रूशियल होने वाला है 23,500, अगर यहाँ तक भी मार्केट जाती है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जिसके ब्याह पे हम यही देख सकते हैं कि मार्केट में अभी जो सेंटीमेंट बन रहा है वो थोड़ा सा डिप का बन रहा है, और डिप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी यहाँ पे हम कुछ अच्छा सा क्या देख सकते हैं, कुछ जो इन्वेस्टमेंट है जो जैसे शेयर वगैरह में तब हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर 1 आवर्स में देखो तो लगातार कंटिन्यू पहले एक्सपेंडिंग डोजी, फिर उसके बाद 2 लगातार कंटिन्यू डोजी दी है, और कहीं ना कहीं ये इवनिंग स्टार भी है। तो इवनिंग स्टार से और आप देख सकते हो 3 हॉर्स लगातार, 4 हॉर्स भी बोल सकते हो, 3 हॉर्स लगातार कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड है, और एक ट्रेंड लाइन में और एक चैनल में मूव किया है। तो यहाँ पे अभी हमारी जो सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और कल कहीं ना कहीं देखो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, अगर इसको मैं लंबा खींचता हूं तो इसकी भी कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रहेगी फ्रेंड्स। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट निफ्टी तो फिर आपने सोच लेना है कि दबा के यहाँ पे पुट साइड में आप जा सकते हो, लेकिन 23,250 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लें। वीकली टाइम फ्रेम भी हमारे पास 3 दिन हो चुके हैं, तो अभी क्या दिखा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ट्रेंड लाइन साफ करनी पड़ेगी, चलो मैं कर देता हूँ, और जिससे कि हमारे को क्लियर तो हो कि क्या कैंडल बना है। देखो फ्रेंड्स अगर हम निफ्टी की बात करें तो कितना शानदार यहाँ पे डोजी बना है, और यहाँ पे आपने सिर्फ देख लेना है वीक में। अभी हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे आप
अप साइड में तो जाने से रहा। क्यों नहीं जाने से रहा? क्योंकि ऑल टाइम हाई मारा। जब तक एफआई यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग नहीं करती है तब तक यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन हमारी अप साइड वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको दबा के पुट साइड में आप जा सकते हो। ये हैमर बना था, हैमर बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने, ये देख सकते हो हैमर कैंडल बना था ये। और जब ये कैंडल बन रहा था, इसको ले लेता हूं मैं थोड़ा सा पेन को, और जब ये कैंडल बन रहा था तो यहां तक ये रेड गया हुआ था और यहां से ये रिवर्स करते हुए आया। तो मैंने बोला था कि ये हैमर टाइम में क्लोजिंग देगा और उसके बाद ये डोजी बना और देखो अच्छा खासा यहाँ पे हाई मारा है। तो अभी यहाँ पे आप पुट साइड में अच्छी तरह जा सकते हो, बट आपने जो स्पोर्ट है वो बहुत अपने ध्यान में रखना है, मद्देनजर रखना है, और उसी के बिहाफ पे आपने ट्रेलिंग करते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तहत आपने ट्रेडिंग करनी है। चलो अभी हमारी वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने, और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे जाके फॉलो कर सकते हो। साथ में वहां पे धन ऐप का और अपस्टॉक का रेफरल लिंक है, उसको जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो या एक बेस्ट ऐप में एंट्री करना चाहते हो। तो जल्दी से जाइए और आप ये कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है या कुछ भी अगर डिस्कस करना है तो वो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली फॉर व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कॉलिंग नंबर नहीं है। चलो अब वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।